pronunciation, pronunciation, data, data, mobile, mobile. उफ ये इंग्लिश एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन इंग्लिश अलग, ब्रिटिश इंग्लिश अलग और मेरे जैसे इंडियंस की प्रोनाउंसिएशन अलग। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. बहुत ही चोचले हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज में, उस पे से भी आप हिंदुस्तान में रह रहे हो जहाँ इंग्लिश को एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट स्किल मान लिया गया हो। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप एजुकेटेड एंड मॉडर्न सोसाइटी में शामिल नहीं हो सकते। तो आज हम बात करेंगे इसी इंग्लिश और इंग्लिश को दी गई अनवांटेड इम्पोर्टेंस की। तो चलिए चलते हैं, स्टे विथ मी। इंग्लिश मूवी तो देखी ही होगी आपने। उसमें बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप समाज तो क्या अपने वेल एजुकेटेड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन के नज़र में एकदम ही डम्ब होते हैं। मान लीजिए आपको एक ऐसे देश पहुंचा दिया जाता है जहां आप उस देश की भाषा से बिल्कुल अनजान हैं और आपको आवागमन में असुविधा, खरीदारी में असुविधा और वहां के लोग आपको मदद करने के बजाय आप पे हंसे। सोचिए आपको जो उस वक्त महसूस होगा वही हाल भारत के 60 से 70% भारतीयों का है, जहां अंग्रेजी ना बोले जाने पर या ना समझे जाने पर उन पे हंसा जाता है। एक तरफ हम देश की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं तो वहीं इंग्लिश भाषा के लिए हम देशवासी एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। मॉडर्निटी के नाम पे इंग्लिश को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, अब तो इंग्लिश के एक्सेंट भी सीखो। जो अपने स्टेट लैंग्वेज या हिंदी में पीएचडी कर रहा हो, आपने उसे बड़ी ही फुहरता से कहा होगा, अरे ये क्या पढ़ रहे हो, ये भी कोई पढ़ने का विषय है? इसे तो लोग रोजमर्रा की भाषा मानते हैं, इसमें पढ़ने के लिए है ही क्या? अपने आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी की टूटी फूटी इंग्लिश या इंग्लिश के कुछ वर्ड मिस प्रोनाउंस करने पर उन पे हंसते हैं, और वही शख्स किसी अंग्रेज की हिंदी बोलने पे सो क्यूट जैसे वर्ड से अप्रिशिएट करते हैं। वो शख्स भूल गए हैं कि अंग्रेजों के लिए जैसे हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज है, वैसे ही हमारे लिए इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है। आए दिन कुछ ना कुछ खबर सुनने को मिलती रहती है। केरला के टीचर्स अपने स्टूडेंट को ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन एक्सेंट भी सिखा रहे हैं। खैर, वहीं हिंदी के एक पॉपुलर न्यूज चैनल के एम्प्लॉय से हिंदी वर्णमाला पूछा गया तो उन्हें हिंदी वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। हम हिंदुस्तानी अपने राज्य की भाषा का 100% ज्ञान तो रखते नहीं हैं, तो इंग्लिश में अगर गलतियां कर भी दी तो क्या हुआ। और रही बात इंग्लिश के डेवलपमेंट से डायरेक्ट रिलेशन की, तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल है कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है जैसे जापान, रशिया, चाइना, ये कैसे डेवलप कर गए? जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत का संविधान रचा जा रहा था, उस समय पॉलिटिशियन अगर अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी संविधान की किताब से निचोड़ के बाहर फेंक देते तो शायद हिंदुस्तान हमारा अंग्रेजी भाषा के लिए जलील ना हो रहा होता। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि इंग्लिश को इलाइट और क्लासी बनाने में वही यूके रिटर्न अमीर घरानों के लोग और पॉलिटिशियन का हाथ है, जिनके विचार से अंग्रेजी हुकूमत तो देश के बाहर चली गई थी, लेकिन अंग्रेजों की अंग्रेजी इनके रग रग में बस चुकी थी और अंग्रेजी भाषा को निकालना नशेड़ियों को नशे से मुक्ति दिलाना जैसा हो गया था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज अपनी औलाद हिंदुस्तान में ही छोड़ के चले गए। आज भी इन्हीं पॉलिटिशियन के कारण देश की 60 से 70% आबादी अंग्रेजी हुकूमत के नीचे आज भी दबी पड़ी है। आज़ादी के 43 साल बाद भी फिर से अंग्रेजों की दस्तक हुई ग्लोबलाइजेशन के नाम से। जब इंग्लिश ग्लोबल कंपनीज भारत में एस्टेब्लिश हुई
और उन कंपनीज में काम करने के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर दी गई। भारत के क्लासी एंड इलाइट लोगों ने आम आदमी को सपना दिखाया कि अंग्रेजी ही तुम्हें अमीर और क्लासी बना सकती है। इंग्लिश ही बेरोजगारी दूर करेगी, इंग्लिश से ही भारत देश डेवलप करेगा। फिर क्या था, अंग्रेजी ने हर गली गली में अपना शिकंजा कसा, हर जगह इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ओपन हुई और आम आदमी इंग्लिश सीखने के होड़ में लग गया और मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करके अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन सुधारने लग गया। ऐसा लग रहा था मानो दो और कास्ट का निर्माण हो रहा है, इंग्लिश स्पीकर और नॉन इंग्लिश स्पीकर का। आजकल इंटरनेट की वजह से गली गली में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराने वाले टीचर्स घुन की तरह सोशल मीडिया में आकर इंग्लिश और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं। Speak in English. This English coaching, not a local language. Actually, talk was that sir ji ki Oh no, stop! Sorry, sir. Sorry का baby. ऐसा लगता है मानो कि अंग्रेजी हुकूमत अभी भी हमारे सामने वर्दी में चाबुक लिए खड़ी है और हम नंगे दबे कुचले चाबुक की चोटें अपने जिस्म में खाते जा रहे हैं और वो वर्दीधारी ऊंची आवाज में हमसे कह रहे हैं, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। मैं किसी भी भाषा को सीखने के खिलाफ नहीं हूँ। हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए और करेक्टली सीखनी चाहिए ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन को एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखा सकें, आने वाली ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें, परंतु अपनी मातृभाषा को जलील करके नहीं, अपने आसपास उन लोगों को जलील करके नहीं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। एक आम आदमी के लिए अंग्रेजी को एक भाषा ही रहने दे, अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा पे हावी ना होने दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की भाषाओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मेरा बस ये कहना है कि आप अपने आसपास के लोगों से मिले तो अंग्रेजी नुमा हाव भाव से आप लोगों को असहज महसूस ना करवाएं। तो अगली बार कोई आपसे टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करे तो आप उन पे हंसे नहीं, बल्कि बड़ी सहजता से उनको इंग्लिश सिखाने में मदद करें। इंग्लिश को अंग्रेजों तक ही सीमित रहने दें। अपने भारत नुमा परिवार से कम्युनिकेट करने के लिए अपने भारत की ही भाषा को तवज्जो दें, तभी तो हमारा देश कहलाएगा विविधता में एकता। जय हिंद, जय भारत।